मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी को रेड कॉर्नर नोटिस भेजने की तैयारी पर भारत सरकार ने एक और कदम आगे बढ़ा दिया है। इस संबंध में सीबीआई ने इंटरपोल को सभी दस्तावेज भेज दिए हैं। इससे पहले ईडी ने भी ललित मोदी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने का अनुरोध भेजा है। कोयला घोटाला के मामले में सबूत पेश करने के लिए सीबीआई की विशेष अदालत ने 21 सितंबर की तारीख तय की है। इस मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता समेत 7 अन्य लोग आरोपी हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अगले महीने लघु फाइनेंस बैंकों के लाइसेंस जारी करने की योजना है। आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने कहा है कि ये लघु वित्त बैंक छोटे किसानों, छोटे उपक्रमों को मूल बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। इसके अलावा रघुराम राजन ने कहा है कि लघु वित्त बैंक किसी भी प्रकार से वर्तमान बैंकों के लिए खतरा पैदा नहीं करेंगे। केंद्र सरकार ने बिहार के पटना, रोहतास, कैमूर सहित 21 पिछड़े इलाकों में बड़े पैमानों पर टैक्स छूट की घोषणा की है। इसके तहत 2020 तक कंपनी खोलने के लिए कई तरह की टैक्स छूट मिलेगी। राज्य में मैन्युफैक्चरिंग सहित कई अन्य इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए ये पहल की गई है। इसके तहत 2020 तक की अवधि के दौरान अब बिहार के इन 21 जिलों में मैन्युफैक्चरिंग इकाई लगाने पर 20 की बजाय 35% अतिरिक्त डिप्रिसिएशन यानी टैक्स छूट मिलेगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आज हुई बैठक में सरकार ने सेशल्स के साथ कर चोरी रोकने और कर संशोधन जैसे मुद्दों पर करों की जानकारी के आदान प्रदान के लिए एक समझौते तथा संशोधित हवाई सेवा समझौते पर हस्ताक्षर को मंजूरी दे दी है। जयपुर में कल से भारत प्रशांत द्वीप समूह सहयोग फोरम का शिखर सम्मेलन शुरू हो रहा है। इस सम्मेलन में भारत सहित इस क्षेत्र के 15 देशों के राष्ट्राध्यक्ष भाग ले रहे हैं। भारत प्रशांत द्वीप समूह सहयोग मंच फिपेक के लिए भारत आए 14 देशों के राष्ट्राध्यक्षों का राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रपति भवन में स्वागत किया। इस मौके पर उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भी मौजूद थीं। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत के यहाँ प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी। दिगंबर कामत लुइस बर्जर मामले में भी आरोपी हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन घोटाले के मामले में उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। ताजा आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कुशवाहा को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है, जबकि 3 महीने के अंदर सीबीआई को सभी मुख्य गवाहों से पूछताछ करके मामले की छानबीन के बाद आरोप पत्र दाखिल करने के निर्देश जारी किए हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा है कि बिहार में किसान सहभागिता बीजोत्पादन प्रणाली के गठन और उसे मजबूत बनाने का काम शीघ्र शुरू किया जाएगा। इसके अंतर्गत योजना के लिए 300 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज की भी घोषणा की गई है। 50 किसान सहभागिता बीजोत्पादन प्रणाली पूरे बिहार के सभी जिलों में शुरू करने का प्रस्ताव है। प्रसार भारती और डिजिटल रशिया टेलीविजन के बीच आज नई दिल्ली में एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए, जिनमें दोनों देशों के बीच मीडिया में नए युग की शुरुआत होगी। इस अवसर पर प्रसार भारती के अध्यक्ष ए सूर्य प्रकाश, दूरदर्शन समाचार की डीजी वीना जैन सहित प्रसार भारती के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में केस दर्ज कर लिया है। डीएमके के नेता ए राजा 2G स्पेक्ट्रम घोटाले के आरोपी हैं। सीबीआई ने ए राजा के साथ 16 अन्य लोगों के खिलाफ भी इस सिलसिले में मामला दर्ज किया है। इन सभी पर आय के घोषित स्रोत से अधिक संपत्ति रखने का आरोप है। सीबीआई ने दिल्ली, चेन्नई, तिरुचिरापल्ली और कोयम्बटूर सहित 20 जगहों पर छापेमारी की है, जिसमें इस मामले में बिल, आयकर से जुड़े कई दस्तावेज बरामद किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज सीबीआई की उस अपील को खारिज कर दिया जिसमें एजेंसी ने अतिरिक्त 15 मिनट सुनवाई करने का अनुरोध किया था, ताकि वर्ष 1997 के उपहार अग्निकांड के मामले में सजा के परिणाम के बारे में छूट गए बिंदुओं पर दलीलें पेश की जा सकें। अपनी अपील में सीबीआई ने कहा था कि इस मामले में दोषी ठहराए गए सुशील और गोपाल अंसल 30-30 करोड़ रुपए का जुर्माना भरकर 3 महीने में ही आगे की कैद से बच निकलने में कामयाब रहे। न्यायाधीश AR दवे की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ ने कहा यह उचित नहीं होगा। पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में होने वाली कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस को रद्द कर दिया है। पाकिस्तान ने ऐसा इस कॉन्फ्रेंस में जम्मू कश्मीर विधानसभा के स्पीकर को बुलाए जाने के मामले पर किया है। भारत और श्रीलंका के बीच कोलंबो के पी सारा मैदान पर खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में भारत के सलामी बल्लेबाज लोकेश राहुल ने शानदार शतक जमाया है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी आज भारतीय टीम ने पहले दिन का खेल खत्म होने पर 6 विकेट खोकर 319 रन बना लिए हैं। लोकेश राहुल ने टेस्ट क्रिकेट में अपना दूसरा शतक जमाते हुए 108 रन की पारी खेली। साइना नेहवाल फिर से दुनिया की नंबर 1 बैडमिंटन खिलाड़ी बन गई हैं। हाल ही में साइना विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची थी। हालांकि फाइनल में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन शानदार प्रदर्शन के दम पर वे विश्व रैंकिंग में नंबर 1 पर काबिज होने में कामयाब रही।